था। जिन्नात इंसान का रूप धारकर मिठाई की दुकान पर जाते हैं, जहां की पसंद आ जाए उस दुकानदार के वारे न्यारे हो जाते हैं। जिन्नात किसी के वजूद में आ जाएं तो वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिन्नात लापता शहरियों का पता भी बताते हैं। जी हाँ, आज सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत के दौरान भी जिन्नात का तज़किरा हुआ। लापता शहरी उस्मान गनी के भाई ने दावा किया कि उसे जिन्नात ने बताया है कि उसका भाई मलीर जेल की बैरक नंबर 2 में है। तफ्तीशी ऑफिसर ने दावे की तरदीद कर दी। कहा, जेल से मालूमात हासिल कर ली। उस्मान गनी वहां नहीं जिस पर अदालत का रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से मुकालमा हुआ। अदालत ने कहा, ये तो काम के लोग मिल गए आपको। दीगर अफराद की तलाश के लिए भी जिन्नात से मदद ली जा सकती है। अदालत ने उस्मान गनी के भाई को मलीर जेल का दौरा कराने का हुक्म दे दिया। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर इल्मुल आदात कनान चौधरी, और साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब। सबसे पहले कनान चौधरी से बात करते हैं। कनान, जरा आप सबके बारे में बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी। इल्मुल आदात की बुनियाद पर क्या ये बता सकते हैं कि कौन शख्स इस वक्त कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों को भी मैं कहूँगा कि ये ज़रा जवाब गौर से सुन लें जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपने थोड़े से नॉलेज की बेस पे। देखें, इल्मुल अदात से या एस्ट्रोलॉजी से या कोई भी ऑकल्ट साइंसेस का नॉलेज हो तो उससे ये ज़रूर कैलकुलेशन की जा सकती है कि कोई शख्स किस हाल में है, प्रॉब्लम में है, कैद में है या सफ़र बैरून मुल्क है या मुल्क के अंदर है, वो अच्छे हालात में है, बुरे हालात में है, ये ज़रूर मालूम किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती कि जो एग्ज़ैक्ट मैप की शक्ल में बता दे कि एग्ज़ैक्ट यहाँ पर इस नंबर की जगह पे फलां जगह पर मौजूद है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी में भी, इवन इल्मुल अदात में, टैरो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई किसी को ये बात कहता है इल्मुल अदात, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट साइंसेस को यूज़ करके, तो वो शायद मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर पता चलता है कि शख्स किस हाल में है, उसके हालात अच्छे चल रहे हैं, बुरा टाइम चल रहा है, या इवन कैद में भी अगर हो, जेल वगैरह हो, तो सज़ा भी नज़र आ जाती है कैलकुलेशन में। जैसा कि मैंने एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया था कि उनको सज़ा होगी, आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में पेशगोई की थी कि उनको सज़ा होगी। तो ये कैलकुलेशन में ज़रूर आता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट जिस तरह आप बता रही हैं कि वो मैप वाली सिचुएशन कर दी गई कि यहाँ पे फलां शख्स मौजूद है, ये नंबर है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि जिसमें कैलकुलेशन से एग्ज़ैक्ट तस्वीर खींची जा सके या प्रॉपर लोकेशन दी जा सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। सही, मतलब करीब करीब आप लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, ये कहना चाह रहे हैं कनान आप? बिल्कुल, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि शख्स अच्छी सेहत भी कैलकुलेट की जा सकती है कि उसका सेहत के हवाले से टाइम कैसा चल रहा है, उसको कोई लीगल इश्यूज़ तो नहीं है, ये टाइम कैसा चल रहा है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी चल रही है। वो शख्स अगर बैरून मुल्क है तो उसकी कैलकुलेशन भी हो जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्री है या सफ़र के दौरान है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन का ये तरीका होता है कि शख्स अपनी जाए पैदाइश पर है या वहाँ से दूसरे मुल्क में है, तो इस तरह पता चल जाता है। लेकिन ये जो सिचुएशन आप बता ऐसा कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके, बिल्कुल। बिलाल कुतुब साहब ने भी ज्वाइन किया है। बिलाल साहब, जो बातें अमरियात वाले या इल्मुल अदात वाले बताते हैं, तो शरीयत में इन मालूमात पर क्या यकीन करने का क्या हुक्म है? देखिए, शरीयत का तो इससे कोई दूर ताल्लुक नहीं है। ये दो तरीके हैं जो कि ग्रीक हैं या इंडियन माइथोलॉजी है, जिनसे कि हमने सारी चीजें पिक की हैं। आज आप गौर फरमाइए कि व्हाट्सएप के ऊपर भी कई पीर हजरात जो हैं वो मार के लोगों को दम कर रहे हैं। कई स्कॉलर्स हैं जो नए कंस्ट्रक्शन हो गई। लेकिन ये सारे काम जो जायचे के अभी भाई बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन वो हरगिज नहीं कह रहे कि हम लोकेशन को जायचे बना के बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हालात को बता सकते हैं सितारों के पोजीशन के मुताबिक। ये ठीक है, पहले भी होता था काम, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुखारी शरीफ में रोका तो मुसलमान उससे बात आ गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाहिद वो नबी अल्लाह है जिन्होंने मांग के ताकत ली और खुद उन तक पैगाम लेकर आता था। लेकिन कमाल बात है, उम्मत मोहम्मद में हर शख्स के पास अपना प्राइवेट हुदहुद मौजूद है और उसने उस हुदहुद का नाम रखा हुआ है मौक्कल। और ये तख्लीक किया उसने लफ्ज अपने पैगाम रसानी के लिए कि मुझे उसने आके कानों में बताया। इसके लिए दो लोग होना बड़ा जरूरी है, एक नालायक आमिल का और एक जाहिल मुर्शद का। इनकी मिली भगत जब तक ना हो, सुपर नेचुरल ताकतें आपको ना हुक्मरानी करा सकती हैं, ना खौफ पैदा कर सकती हैं और ना हराम कमाने पे आपको मजबूर कर सकती हैं।
बिल्कुल। अच्छा बिलाल कुतुब साहब, बिल्कुल जिस तरह मुझे समझ आ रहा है आप भी यही बात कह रहे हैं कि एग्जैक्टली तो ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो तो ये बता रहा है कि वो बैरक नंबर 2 में मौजूद है। मतलब इतना यकीन कैसे, इतनी कैलकुलेशन कैसे? देखिए, इस मुल्क के अंदर जहाँ पे कि 14 अगस्त को जो वाहियात किस्म के वाकयात होते हैं, जहालत का ये आलम हो, तो आपके ख्याल में इस मुल्क में साइकाइट्री या साइकोलॉजी कोई ऐसा इल्म है जो हमारे बापों के पास या व्हाट्सएप स्कॉलर्स के पास हो? ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, और फिर इसके ऊपर आप यकीन कीजिए, अगर ये 4-6 दफा वाकया हो और हो गया तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि हुकूमत एक अदारा भी कायम कर दे जिन्नात का जो हम लेकर जाएंगे। हम बहुत ज्यादा ज़ईफुल इर्तिकाद कौम है। हमारा ईमान जो है वो इन अशिया से ज्यादा अल्लाह, अल्लाह के रसूल और सुन्नत रसूल पर इंतहाई मुख्तसर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब इस अहम इशू के ऊपर हमसे गुफ्तगू। कनान चौधरी भी हमारे साथ थे।